हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने 10th एग्जाम्पल को स्टार्ट कर रहे हैं। 10th एग्जाम्पल में क्या गिवन है आपको कि एक्स टी कोई मेट्रिक स्पेस है, डी स्टार कोई एक्स टू एक्स रियल नंबर को जा रहा है, डी स्टार एक्स वाई आपको इक्वल प्रूव करना है मिनिमम 2 एंड डी एक्स वाई। मतलब आपके पास एक तो 2 वैल्यू है, एक आपके पास डी ऑफ एक्स वाई है। इसमें जो मिनिमम है आपको वो लेना है। मान के चलो अगर आपका मिनिमम 2 है तो 2 तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, तो पहली कंडीशन प्रूव होगी। मान के चलो डी ऑफ एक्स वाई जो आपका मिनिमम है, डी ऑफ एक्स वाई मिनिमम है, ये ऑलरेडी आपको मैट्रिक्स स्पेस दिया है, तो उस हिसाब से इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब यहाँ से आपकी फर्स्ट कंडीशन जो है प्रूव होगी। नेक्स्ट जो है आपको क्या करना होता है कि डी ऑफ स्टार एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी स्टार वाई एक्स। सेकेंड कंडीशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब अगर हम बात करते हैं कि मिनिमम 2 है तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसीलिए मिनिमम किसको होना पड़ेगा, डी ऑफ एक्स वाई। अगर डी ऑफ एक्स वाई 0 है, हमारे अकॉर्डिंग ये मैट्रिक स्पेस है, उस हिसाब से एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई। तो हमारा डी स्टार एक्स वाई भी इक्वल्स टू क्या है, 0, और जो है x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y। अब हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है कि अगर मिनिमम हमारे पास 2 है, वो तो चाहे एक्स वाई के लिए हो, मतलब डी स्टार एक्स वाई के लिए, या फिर डी स्टार वाई एक्स के लिए, दोनों सेम रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर मिनिमम हमारा डी ऑफ एक्स वाई है, तो डी ऑफ एक्स वाई जब ऑलरेडी मैट्रिक्स स्पेस है तो उस हिसाब से डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल मतलब डी स्टार एक्स वाई या फिर डी स्टार वाई एक्स दोनों ही सेम रहेंगे। अब आगे बात आपके पास फोर्थ केस की। फोर्थ केस में आपको केस अराइज करने हैं कि जो है डी स्टार एक्स वाई, इसके लिए हम डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई लेते हैं। अगर आप मिनिमम 2 लेते हो, देखो इधर भी 2, ये भी 2 एंड ये भी 2, तो इस हिसाब से इन दोनों की एडिशन जो है वो 4 होगी और 2 लेस देन 4 रहता है। मान के चलो ये आप 2 नहीं ले रहे हो, ये आप एक्स जेड ले रहे हो, ये भी आप वाई जेड ले रहे हो, ठीक है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, एक्स वाई। मीन्स बोथ केसेस में आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी भी जो है ट्रू हो चुकी है। दैट मीन्स कि ये आपका एक मैट्रिक स्पेस है। इसके बाद जो 11th एग्जाम्पल है वो क्या है कि एक्स टी आपके पास कोई मैट्रिक स्पेस गिवन है, के कोई रियल नंबर है। अब आपको डी के एक्स वाई इस तरह डिफाइन है, के डी ऑफ एक्स वाई। मतलब अगर आपको डी एक्स वाई ऑलरेडी मैट्रिक स्पेस दी है, उसको आप किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करोगे तो डी ऑफ के एक्स वाई जो है आपका वो क्या है, मैट्रिक स्पेस। अब सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ डी ऑफ एक्स वाई मैट्रिक स्पेस है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, उसको किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, तो डी के स्टार डी के एक्स वाई हमारे अकॉर्डिंग क्या होगी, पॉजिटिव। हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या होती है, देखिए जब डी एक्स वाई हमारी इक्वल्स टू 0 है तो के इंटू डी एक्स वाई भी 0 होगा। मतलब डी स्टार जो आपकी डी ऑफ के एक्स वाई है वो भी इक्वल्स टू है 0, तो वहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, y। थर्ड कंडीशन के लिए क्या होता है कि जो के डी एक्स वाई है ये किसके इक्वल है, डी ऑफ के वाई। अब डी मैट्रिक स्पेस है तो हमारे अकॉर्डिंग डी ऑफ वाई एक्स आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस हिसाब से डी ऑफ के वाई एक्स मतलब ये भी एक मैट्रिक स्पेस है आपके पास। उसी हिसाब से अगर आप डी ऑफ एक्स वाई लेते हो, मतलब के डी एक्स वाई, हमारे अकॉर्डिंग एक्स वाई जो है लेस देन क्या है, एक्स जेड प्लस जेड वाई, के दोनों में मल्टीप्लाई, तो डी ऑफ एक्स जेड एंड डी के जेड वाई। तो ये फोर्थ कंडीशन भी आपकी क्या होगी, प्रूफ। दैट मीन्स कि ये भी आपकी एक मैट्रिक स्पेस है। उसके बाद एक्स टी आपको मैट्रिक स्पेस दिया है, एक्स वाई जेड पॉइंट्स दिए हैं, तो डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन रहेगा मॉडुलस ऑफ डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान से देखिए, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो क्या है कि डी ऑफ एक्स जेड डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। अब आपने क्या किया, या तो यहाँ पे वाई जेड हो चाहे जेड वाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, जो ये जेड वाई है इसको इधर ले आए, मतलब ये सारी कंडीशन इससे लेस रही। और उसके बाद अगर आप जेड वाई लेते हैं तो जेड एक्स मतलब एक्स ऐड कर दिया। अब जेड एक्स हो या एक्स जेड इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको भी इधर ले आए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे है डी ऑफ एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, यहाँ पे है डी जेड माइनस डी एक्स
z। तो माइनस कॉमन ले लो, मतलब दोनों कंडीशन सेम होगी तो इनका मॉडुलस भी उसी से क्या रहेगा, लेस। इस तरह से आपकी जो ये कंडीशन है वो प्रूफ होगी। इसके बाद जो आपका कंसेप्ट आता है स्यूडोमेट्रिक स्पेस। स्यूडोमेट्रिक स्पेस के लिए क्या होता है, सारी कंडीशंस मेट्रिक स्पेस वाली है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन है उसी को मोल्ड किया हुआ है। फर्स्ट तो वही है कि डी एक्स वाई पॉजिटिव होगा। उसमें जो मेट्रिक स्पेस था ना, उसमें आपके पास ये था कि डी ऑफ एक्स वाई अगर ज़ीरो है तो x इज इक्वल्स टू क्या रहता है, y, या फिर एक्स वाई इक्वल है तो डी ऑफ एक्स वाई ज़ीरो रहता है। बट इसमें क्या है कि अगर x एंड y इक्वल है तभी डी ऑफ एक्स वाई जो है आपका वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के। बाकी सारी कंडीशंस जो हैं आपकी वो सेम है। अब आपको एक एग्जांपल देना है स्यूडोमेट्रिक स्पेस, बट खुद एक मेट्रिक स्पेस ना हो, तो आपने क्या करना है, जितने भी रीमन इंटीग्रेबल फंक्शंस हैं वो ले लो f0 to 1 से r। आपने अपनी तरफ से एक फंक्शन डिफाइन कर दिया डी ऑफ एफ जी, 0 to 1 f माइनस जी डी एक्स सेपरेट किया। अब आपने फर्स्ट थ्री कंडीशंस तो ना सिंपली लिख देनी है कि पॉसिबल है। अब हम एफ जी लेते हैं, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स 0 to 1, इसमें एच एक्स ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, सेपरेट किया, हमारी फोर्थ कंडीशन जो है प्रूफ। अब यहाँ पे जो मेन मकसद है हमारा कि अगर एफ एंड जी इक्वल है तो हमारे अकॉर्डिंग डी ऑफ एफ जी क्या आना चाहिए, ज़ीरो। मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स जीरो है, तो इसका मतलब इनका इंटीग्रेशन भी ज़ीरो होना चाहिए। ये कंडीशन इम्प्लाई नहीं हो रही है क्योंकि इंटीग्रेशन में अगर आप टर्म ज़ीरो लेते हो ज़रूरी नहीं है कि उसका इंटीग्रेशन ज़ीरो रहे, क्योंकि आपने पढ़ा ही हुआ है कि कोई ना कोई कांस्टेंट जो है साथ में लग जाता है। दैट मीन्स कि ये मेट्रिक स्पेस तो है बट मेट्रिक स्पेस नहीं है, स्यूडोमेट्रिक स्पेस है। अब इसके लिए एक फंक्शन डिफाइन करो, एक्स जीरो पे वैल्यू 2 है, इधर एक्स जीरो पे वैल्यू 1 है, 0 से 1 पे वैल्यू 0 है, 0 से 1 पे वैल्यू 0 है। अगर माइनस किया, देखो नीचे 0 था, 0 रहेगा, 0 पे उसमें है वैल्यू 2, उसमें है 1, तो माइनस करके क्या आ गया, 1। जब आप ध्यान से इसका इंटीग्रेशन करते हो, देखिए वो इंटीग्रेशन 0 आ गया बट फंक्शन जो है वो आपका 0 नहीं है, इसका मतलब ये मेट्रिक स्पेस नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब आपको बता रही हूँ एक पॉइंट और एक सबसेट में जो डिस्टेंस है वो कैसे लेते हैं। एक्स टी आपके पास कोई मेट्रिक स्पेस होता है, आपने काम करना है ए उसी एक्स का सबसेट लिया। अब इस ए का एलिमेंट लिया ए, इस एक्स का एलिमेंट लिया एक्स, इन दोनों का जब आप डिस्टेंस ढूंढते हो तो उसी को अपन डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड ए सबसेट की बात करते हैं। ठीक है, अब एक डायमीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होने की कोशिश करता है। अगर वो डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम हो तो उसको अपन डायमीटर बोलते हैं। कि एक्स टी अगर आपके पास कोई मेट्रिक स्पेस है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट है, उसके डायमीटर को अपन डेल ऑफ ए से लिखते हैं, और जितना भी एक्स एंड ए का डिस्टेंस है उसका सबसे सुप्रीमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू को हम लोग डायमीटर बोलते हैं। और जो ये डायमीटर है ये हमेशा लेस देन इन्फिनिटी तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसी ए को अपन फाइनाइट या इनफाइनाइट बोलते हैं। अगर उसका डिस्टेंस लेस देन इन्फिनिटी है, डायमीटर लेस देन इन्फिनिटी है तो वो फाइनाइट है, अगर वो इन्फिनिटी के इक्वल है तो वो क्या हो जाता है आपका, इनफाइनाइट। ठीक है, अब है दो सबसेट्स के अंदर आपको डिस्टेंस ढूंढना है, तो अब आपने क्या करना है, ए एंड बी दो सबसेट्स लेने हैं एक्स के। इस ए का एलिमेंट x ले लिया, b का एलिमेंट y ले लिया, इनका आपने डिस्टेंस ढूंढा। अगर ये डिस्टेंस इन्फीमम है, सबसे छोटा है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स क्या हो जाएगा, d ऑफ a b। ठीक है, इसके बाद आपका है a एंड b दो सबसेट्स हैं किसी मेट्रिक स्पेस एक्स टी के, तो आपको ये शो करना है कि डायमीटर ऑफ a यूनियन b इज लेस देन डायमीटर ऑफ a डायमीटर ऑफ b डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। जो डेल लिखा हुआ है ये डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है, जो डी लिखा हुआ है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। हमारे अकॉर्डिंग जो ए यूनियन बी है उसका डायमीटर है वो सुप्रीमम होगा एक्स वाई का डिस्टेंस। अब जो एक्स एंड वाई दो पॉइंट्स लिए हैं वो ए यूनियन बी में है, तो उसके केसेस अराइज होंगे, हो सकता है एक्स वाई दोनों ही ए में हो सकता है दोनों बी में हो सकता है एक्स ए में वाई बी में हो सकता है एक्स बी में और वाई आपका किस में हो, ए। फर्स्ट केस की बात करते हैं, अगर दोनों ही ए के एलिमेंट्स हैं तो एक्स वाई का डिस्टेंस डायमीटर ऑफ ए से लेस रहेगा, तो आपकी कंडीशन आप एज इट इज़ लिख सकते हो। अगर दोनों ही बी के एलिमेंट्स हैं तो वो सारा फिर उससे लेस रहेगा। अब हमने थर्ड केस में क्या लिया कि ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट है, तो डी ऑफ एक्स वाई बीच में आपने ए ऐड किया, फिर ए बी ऐड किया, तो ये डायमीटर ऑफ ए हो गया, ये डायमीटर ऑफ बी हो गया, ये डिस्टेंस बिटवीन ए बी हो गया।
ठीक है, थर्ड कंडीशन भी, फोर्थ भी इसी तरह से आ जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो डिस्टेंस है वो मिनिमम एलिमेंट होता है, तो हमने क्या इन्फिमम लिख के डी ऑफ ए भी लिख दिया। मीन्स चारों ही केसेस में हमारी जो ये कंडीशन है वो प्रूव होगी। पर्टिकुलर केस क्या बता रहे हैं कि अगर इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़रूर होगा जो इनके इंटरसेक्शन में होगा। जब इंटरसेक्शन में एक कॉमन एलिमेंट है तो उनका आप डिस्टेंस ढूंढोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कॉमन एलिमेंट है। तो इस हिसाब से डेल ऑफ ए यूनियन बी आपका लेस देन डेल ऑफ ए प्लस डेल ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको एक एग्जांपल देना है ऐसे दो सबसेट्स ए बी का कि उनका डिस्टेंस 0 हो बट वो खुद नॉन एम्प्टी, बट वो खुद एम्प्टी हो। तो इसके लिए ना आप एक सेट ले लो सिंपल, ए वाला 2 3 4 5 सोन, बी के लिए आप फ्रैक्शनल पार्ट्स ले लो। अब इनमें अगर आप कॉमन चेक करोगे कुछ भी नहीं आएगा ना, क्योंकि एक में 2 3 4 5 सोन है, एक में 2 1 हाफ, 3 1/3, 4 1/4 ऐसा है। अगर इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, अब डिस्टेंस मिनिमम ढूंढना है, तो इस टाइप में तो n है, इस टाइप में आपके पास n + 1/n है। जब आप इनका माइनस करोगे तो ये 1/n आएगा। 1/n लिमिट n टेंड्स टू क्या हो गया आपका इन्फिनिटी, तो उस हिसाब से इसकी एंट्री क्या होगी 0। कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो उनका डिस्टेंस क्या रहे, कुछ ना कुछ आए, बल्कि वो 0 भी आ सकता है। इसके बाद है एक्स कोई मेट्रिक स्पेस है, बाउंडेड है नहीं है, हमने उसको बाउंडेड मेट्रिक स्पेस में भेज दिया, डी स्टार एक्स वाई इसके इक्वल है और आपने इसको भी मेट्रिक स्पेस प्रूफ करवाना है। सबसे पहले डी स्टार एक्स वाई पॉजिटिव होगा क्योंकि हर डी एक्स वाई क्या है आपका पॉजिटिव। अगर इसको 0 रखते हो तो उस हिसाब से डी ऑफ एक्स वाई 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास वाई। इसी तरह डी स्टार एक्स वाई हो या वाई एक्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप प्रूफ हो गया। फोर्थ कंडीशन के लिए अब आपको ध्यान से समझना है, डी स्टार एक्स जेड एंड डी स्टार जेड वाई के लिए दोनों की कंडीशन पुट की। अब ना यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, चाहे आप सिंपली समझ लो कि ये वैल्यू इसके इक्वल होती है। अब डी ऑफ एक्स वाई अगर हम बात करें, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई अपोजिट किया, लेस देन हो गया, दोनों तरफ 1 आपने ऐड किया एलसीएम लिया, तो ये डी स्टार एक्स वाई, फिर अपोजिट कर दिया, ये आ गया। तो हमारे अकॉर्डिंग ये डी स्टार एक्स जेड और डी स्टार जेड वाई है। तो उस हिसाब से फोर्थ कंडीशन भी जो आपकी प्रूव होगी, इस हिसाब से आपकी जो है ये फोर्थ चैप्टर फुली कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट